एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज गूंजी, अभी आ रही हूं, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई न आया, तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत जगह जाना है। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए। मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगा। अब बूढ़े डाकिये ने जल्ला कर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब जलाया हुआ था तो था ही, अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था। लेकिन दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या, जिसके एक पैर नहीं थे, खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी। लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेले ही रहती थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज देता और जब तक वह लड़की दरवाजे तक न आती, तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दिनों के बीच मेल जोल और भावनात्मक लगाव बढ़ गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकिया को देखा तो उसने पाया कि डाकिया के पैरों में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने जहां गीली मिट्टी में डाकिया के पांव के निशान बने थे, उन पर कागज रखकर उन पांवों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख दिए। जब दिवाली आने वाली थी, उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शिश चाही। लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हुआ हूं तो उससे मिल ही लूं। साथ ही साथ डाकिया भी ये सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलाना ठीक नहीं है, ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5 रुपए के चॉकलेट ले लिए। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाजा खटखटाया
अंदर से आवाज आई, कौन? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा। उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाजा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा की तरफ से। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिया को वहीं इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डिब्बा लाया और उस डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले लूं? बिटिया रानी, लड़की ने उससे आग्रह किया, चाचा, मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा, इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गई। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतनी फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिया ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखें और रुद्र गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पाँव को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा? इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, संवेदनशीलता का यह एक बहुत मामूली सा दृष्टांत मात्र है। दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना, उसे खुद गंभीरता से अनुभव करना और उसके तकलीफ में शरीक होना, यह एक ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना शायद मनुष्य अधूरा है। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वह हम सबको संवेदनशीलता रूपी बहुमूल्य आभूषण प्रदान करे, ताकि हम दूसरों के तकलीफों को कम करने में अपना सहयोग कर सके। यकीन मानिए, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में भले ही आप पूरी दुनिया घूम ले, लेकिन अगर वो आप में नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। याद रखिए, मानवता और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।